कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। ये बात अच्छी है कि गरीबों में बांट देना चाहिए। तो जरा पिक्चर बनाने वाले से आपने पूछा कि भैया तुमने कितना बांटा गरीबों में? तुम तो नहीं चढ़ाते दूध शंकर जी को, तो तुम तो बहुत बांटते होगे। कितना बांटा? कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज खुलवाए, कितने गरीब बच्चों को पढ़वा रहे हैं, कितने भूखों को रोटी दे रहे हैं, कितनों निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किया कुछ? केवल पिक्चर बना दी। और एक बात बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है कि शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? जोर से, जोर से, क्या हानिकारक है भैया बताओ? हाँ, हानिकारक क्या है ये बताओ? दूध हानिकारक है? शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाला तो अपनी श्रद्धा से चढ़ाता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसकी आस्था है। जो दूध शंकर जी पर चढ़ाया गया वो गरीबों में बांट देना चाहिए, ये बात सही है। और ये दास अनिरुद्ध ऐसा करता भी है। खीर बनती है, रसोई चलती है गौरी गोपाल जी की, हजारों लोग भोजन करते हैं, 12 महीने करते हैं। हम तो बांट ही रहे हैं जो बनता है। लेकिन एक बात, एक सवाल आपसे फिर खड़ा हुआ कि शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीकर शरीर बिगड़ता है, वो शराब का पैसा गरीबों में बांट देना चाहिए। क्या यह बात सही नहीं है? और यह बात सही है तो एक तरफा बात तो की गई कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, पर यह नहीं बताया गया कि शराब मत पियो, वो पैसा गरीबों में बांट दो। शराब का तो ये प्रचार करते हैं, और शंकर जी पर चढ़ाने वाले दूध का ये भगवान शिव को टारगेट करके वो सनातन धर्म के बच्चों को बरगला करके भगवान से दूर कर। इसी बहाने कितने लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पिक्चर को देखने के बाद मंदिर जाना छोड़ दिए। अरे क्या जाना, तो भगवान से दूर कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि शराब पीने से नुकसान होगा। नहीं, उन्होंने तो ये गाना बना दिया, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। उन्होंने तो ये बताया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। और बताओ ऐसी कोई मूवी हो जिसमें शराब का सीन ना हो? बताओ, शायद कोई हो। हर मूवी में हीरो शराब पीता हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या है? वो शराब इसलिए पीते दिखते हैं क्योंकि वो शराब को प्रमोट कर रहे हैं, शराब का बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं कि वो शराब पी रहा है तो हम क्यों ना पिए, वो गुटखा खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। और एक तरफ आपसे क्या कहा गया, मंदिर मत जाओ, वहां दूध चढ़ाओ मत। तो एक तरफ आपके बच्चों को मंदिर जाने से रोक दिया गया, इसकी पिक्चर बना दी। तो बच्चे आध्यात्म से जो जुड़ते थे वो वहां से जुड़ने से रह गए। और जब आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब सही राह पर नहीं चलेंगे, तो दूसरा रास्ता ही फिर है गलत। रास्ते तो 2 ही है ना, या तो सही या तो गलत। तीसरा क्या है जरा बताओ? या तो आपका बेटा सही राह पर चलेगा या तो गलत राह पर चलेगा। और सही राह का दरवाजा बंद कर दिया पिक्चर बना के कि मंदिर क्यों जाना। सही, आज कितना बड़ा ये षड्यंत्र हो रहा है। टीवियों पर, पिक्चरों पर मूवियां बनाकर संतों को अपमानित किया, संतों को बदनाम करने की पिक्चर बना रहे हैं कि संत तो खराब होते हैं। संतों को खराब बताने के लिए कितनी पिक्चर बनाई। क्यों? इन्होंने शराब को कभी खराब नहीं बताया, इन्होंने वैश्यावृत्ति को खराब नहीं बताया। खुद वैश्याओं को पिक्चरों में ले आते हैं, लेकिन इन्होंने शंकर जी को गलत बता दिया कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है। हाँ या ना? देख रहे हैं कितने तरीके से दिमाग से वो लोग खेल रहे हैं पिक्चर बना करके। आपको मंदिर जाने से तो रोक रहे हैं, लेकिन शराब का प्रचार खुलेआम कर रहे हैं। आपके बच्चा मंदिर जाएगा तो शराब नहीं पिएगा, और शराब पीने लग जाएगा तो फिर मंदिर की उसे जरूरत ही नहीं। बताओ ये षड्यंत्र समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? हमें तो आ रहा है समझ में। आप में से कितनों को आ रहा है? क्या आ रहा है आपको समझ में? दिमाग से खेल रहे हैं। आप पीते हो शराब? आप जी, आप पीते हो? आप पीते हो? रोज के कभी कभी? कभी कभी? ये देखो आ गए पिक्चर वालों के चक्कर में।
ये पिक्चर देखते होंगे, ये गाना भी गुनगुनाते होंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। सोचे क्या बिगड़ता, एक पैक मार लिया इन्होंने। तो पहली बार तो एक पैक मारा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, फिर धीरे धीरे ये शराबी हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, पत्नी का मंगलसूत्र बेच के पी लेंगे। फिर क्या करेंगे, घर के बर्तन बेच के पी लेंगे। भाई आपकी बात नहीं है, पर शराबी तो ये कर रहे हैं ना। आज आप छोटे शराबी हो, पर छोटे से बड़ा होने में टाइम कितना लगता है। शराबी तो शराबी है, वो शराबी अच्छा नहीं होता, शराबी अच्छा नहीं होता। एक बात बताएं, शराबियों को अपने घर ना बुलाया करो कभी। नहीं, आप तो अच्छे हैं। शराबियों को अपने घर नहीं बुलाया करो कभी। क्यों? क्योंकि शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब शराबी किसी बहन बेटी को देखता है तो उसकी बुद्धि जब गलत है तो देखने का नजरिया भी तो गलत ही होगा। वो आपकी बहन बेटी को सही नजरिए से देखेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? शराब पीने से बुद्धि शून्य हो जाती है, सही गलत का निर्णय कर नहीं पाता शराबी। वो ये नहीं देखता कि ये मेरी बेटी है कि दूसरे की बेटी है। शराब का नशा तो नशा है। और याद रखना, आज तक जितने बलात्कार हुए हैं वो शराब के नशे में हुए हैं। देख लो इतिहास उठा के। दामिनी के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ था उसका। जितने बलात्कारी थे सब शराब के नशे में थे। पढ़ लेना इतिहास, पढ़ लेना अखबार। हाँ या ना? क्यों ये बात सही है कि बलात्कार अधिकांश शराब के नशे में होते हैं। शराब में कोई होश थोड़ी रहता है कि ये मेरी बहन है, कि मेरी बेटी है, कोई चिल्ला रही है, चीख रही है। शराब शून्य कर देती है। इसलिए शराबी का कोई भरोसा नहीं। अपनी बहन बेटियों को शराबियों से बचा के रखो। और आजकल ये पिक्चर बनाने वाले शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, और आपकी बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़ा पहनना सिखा रहे हैं पिक्चरों में, अश्लील कपड़े। कितना तरीके से खेला जा रहा है सनातन संस्कृति को। इसलिए कहता हूं, शराब पीना सही है? यदि सही है तो आप अपनी बेटी को जरूर पिलाना, और सही है तो आप अपने बेटे को भी शराब पिलाना, और गलत है तो आप भी मत पीना। जो गलत है उसे गलत कहो, जो सही है उसे सही कहो। सही को सही कहना सीख लो। यदि गलत को बर्दाश्त करना सीख गए तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी का चीर खिंच रहा था और सारे लोग तमाशा देख रहे थे, एक भी बोलने को तैयार नहीं था। पिक्चर बनाने वाले खुलेआम आज देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके बच्चों को शराब पिलाना, गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं, और आप जनता जहां चुपचाप बैठी है। तुम भी भीष्म पितामह हो, और कल तुम्हारी संतान बिगड़ेगी तो जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुमने गलत को स्वीकार किया है। तुमने गलत का विरोध नहीं किया, तुमने गलत लोगों का विरोध नहीं किया। इसलिए गलत हो रहा है समाज में।